मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। दोस्तों, मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, शराबी व्यक्ति। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है, लेकिन देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्ष और कई रुपए खर्च हो जाएंगे। तीसरा, मीठी छुरी या बगुला भगत। दोस्तों, ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। इन सभी से बचकर रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे इंसान की, तो ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। नकारात्मक। चौथा, नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। पांचवा, घमंडी व्यक्ति। दोस्तों, यह बात तो सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। नंबर 6, ईर्ष्यालु व्यक्ति। दोस्तों, आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ालू व्यक्ति की जो आदत होती है वो हर मुद्दे पर झगड़ते रहना, बात बात पे झगड़ा करना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नरक बना देते हैं। बात बात पे झगड़ा करना, कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक रह पाएंगे। नंबर 8, राजा, प्रशासक या नेता। दोस्तों, आजकल राजा तो रहे नहीं। हाँ, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनके दोस्ती हो जाती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा। अगर आप खुश नहीं रखेंगे इन्हें तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते बढ़ते हैं। दोस्तों, इनसे दूरी जरूरी है। नंबर 9, दुष्ट या मूर्ख स्त्री। दोस्तों, जो स्त्री कर्कशा हो, चरित्रहीन हो या बुरे स्वभाव की हो, ऐसी स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है। अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। नंबर 10, हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति। दोस्तों, हमेशा जो बिना बात की दुखी रहता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ
रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है, अतः हमेशा इससे बचकर रहना चाहिए तथा ऐसे लोगों से भी हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें।